ओम शांति। ज्ञान सागर की गहराई में जाकर ज्ञान का अनुभव करने वाले ज्ञान रत्नों से, इस खजानों से संपन्न भव। तो सब खजानों से संपन्न बनने का तरीका यही है कि उसकी गहराई में जाएं। उसकी डेप्थ में जितना जाते जाएंगे, जैसे सागर की गहराई में जाने से मोती रतन आदि मिलते, तो इसी प्रकार से ज्ञान को सुनना सुनाना एक बात है, परंतु उसका अनुभव करना एक निराली बात है। सुनने सुनाने वालों की संख्या इस संसार में बहुत है, इसलिए वक्ता बन जाते हैं, परंतु अनुभवी बनना अर्थात धारणा मूर्त बनना। और जो अनुभवी बन गया वो कभी धोखा नहीं खाएगा, अनुभवी निर्विघ्न रहेगा, निश्चिंत और अचल हो जाएगा। तो इसलिए अनुभवी मूर्त बनना मीन्स उसको धारण करके अपने धारणा मूर्त द्वारा सेवा करना। अब माया के भिन्न भिन्न प्रकार से कई प्रकार के वार होंगे, यानी भिन्न भिन्न संकल्प आएंगे, कहीं नेगेटिव कहीं व्यर्थ, परंतु जो ज्ञान को अनुभव में लाता है, हर गुण को, हर शक्ति को, किसी एक गुण का भी अनुभव करके देख लीजिए। जैसे सहनशीलता का अनुभव हो गया, उसके पश्चात जब भी उस ज्ञानी आत्मा के सामने परिस्थिति आएगी तो उन परिस्थितियों को, क्योंकि सहनशीलता है तो एंजॉय करना आ जाता है। और जब तक सहनशीलता का अनुभव नहीं था, रिएक्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना, बाद में पछताना, परंतु जब अनुभव कर लिया तो अपने अनुभव के कारण वही परिस्थितियां हैं, परंतु अब उन परिस्थितियों में क्रोध भी नहीं आता, अब उन परिस्थितियों में आवेश भी नहीं आता, और अंदर से लगता भी है इसमें गुस्से करने की क्या ज़रूरत है, इसमें तो आवेश में आने की बात ही नहीं है। तो ये अनुभव के बोल हैं, क्योंकि जब जब व्यक्ति अपने उस समय को, उस मैच्योरिटी तक आता है, तो अपने आप वो दूसरों को समझाने वाले, जैसे वानप्रस्थी होते हैं, बुज़ुर्ग अवस्था तक आते आते तो अब वो बच्चों को समझाने लगते हैं कि तुम अपने बच्चों को कैसे पालो, क्योंकि वो पाल चुके हैं, वो उन परिस्थितियों से गुज़र चुके हैं और उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो इसीलिए वो कंपैरेटिवली ज़्यादा शांत हो जाते हैं। और जबकि यंगस्टर हैं, अब उनसे अपने बच्चे नहीं पाले जा रहे होते, तो वो बहुत रिएक्ट करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते। और वहाँ वो कहते कोई बात नहीं, शांति से समझा दो, कोई बात नहीं। तो ये बातें कोई बात नहीं, इट मीन्स ये बातें इतनी बड़ी नहीं हैं, तो इनको बड़ा बनाओ मत। तो बहुत सी चीज़ें हमें समय के साथ सीखने को मिलती हैं, परंतु हर एक से गुण अपना लें, ये ज्ञानी का एक धर्म बनता है। और जैसे जैसे गुण अपनाते हैं, गुण अपनाने के लिए मनन चिंतन की आवश्यकता है। जिन जिन ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन किया, वो मनन के आधार पे अंदर उतरते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो अपने जीवन में हर बात को उतारने के लिए, स्वयं को अनुभवी मूर्त बनाने के लिए हर वक्त कभी ना कभी अपने मन को कोई ना कोई काम देकर रखें, कोई ना कोई होमवर्क। आज के दिन मुझे क्या करना है, तो आज क्या अभ्यास करेंगे? तो मनन शक्ति से शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा हो जाता है। सागर में लहरें तो आ रही हैं, परंतु उन लहरों में लहराना भी आना चाहिए। तो ज्ञान सागर में खेलना भी है, अर्थात लहरों से खेलना, कि जैसे जैसे हमें कुछ पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो ज्ञान के उन पॉइंट्स पर हमने मनन चिंतन कर लिया। जब किसी से बात करें तो ज्ञान युक्त करें, उनमें से कोई परिस्थिति आई उसमें से ज्ञान ढूंढ लिया, यानी पॉजिटिव कर दिया अपने माइंड को। और गहराई में जाना, तो गहराई में जाना अर्थात उसका अनुभव करना कि इससे मुझे कौन सा गुण, मेरा सद्गुण, मेरा अंदर मेरी उन्नति क्या हुई,
क्या क्या मेरी प्रोग्रेस हुई। तो उसकी गहराई में जाते जाएंगे तो इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, इतनी खुशी मिलने लगेगी कि हर चीज़, हर परिस्थिति में आनंद की अनुभूति होने लगे। तो आज हम इसी का अनुभव करेंगे। सीधे होके बैठेंगे। ओम शांति। आज मास्टर ज्ञान सागर बनकर ज्ञान की लहरों में लहराने का अलौकिक अनुभव सारा दिन करेंगे। कभी बाबा से बातें, कभी बाबा से गुणों और शक्तियों की लाइट लेना, कभी अपने विकर्मों को विनाश होता देखें, अर्थात संस्कार परिवर्तन हो रहा है, इस खुशी का अनुभव करेंगे। बाबा ज्ञान सागर है। नित्य नई ज्ञान की लहरें उठती रहती हैं। हर समस्या का समाधान उस सागर में समाया हुआ है। बाबा मुझ आत्मा को पवित्रता से भरपूर कर देता है। बस मैं ज्ञान सागर में नहाती रहूं। और रूहानी गोताखोर बन उस ज्ञान सागर में डूबती चली जाऊं, गहरे में चली जाऊं। और इस गहराई में बाबा की संपूर्णता, शक्ति, प्रेम का अनुभव कर पाती हूँ। सर्व संबंधों का एक गहरा अनुभव एक एक शक्ति का प्रैक्टिकल अनुभव बाबा मेरा है और बाबा मेरे साथ है।
बाबा मेरे लिए है। कितनी अद्भुत प्रकाश और शक्ति का अनुभव मुझ आत्मा को मिल रहा है। मन प्रफुल्लित हो रहा है। इतनी खुशी, इतनी पवित्रता, इतना प्यार, कि मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। और बांटती जा रही हूँ। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा सदा निर्विघ्न होने का अनुभव कर रही हूँ। कैसी भी माया मुझे हिला नहीं सकती। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। ओम शांति।